फिल्म इंडस्ट्रीज में शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरुआत विलन के रूप में की थी, लेकिन फिर वो बतौर हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जिंदगी के पुराने संघर्षों के बारे में बात की। शत्रुघ्न सिन्हा 80-90 के दशक के बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक थे। फिल्मों में उनके बोले गए डायलॉग्स तकिया कलाम बन चुके हैं। अपनी जिंदगी के पुराने किस्सों को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, एक समय पर कई एक्ट्रेस को मुझसे दिक्कत होने लगी थी। उन एक्ट्रेस को ऐसा लगने लगा था कि मेरा किरदार और डायलॉग दोनों हीरो से ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए वे मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया करते थे। यहाँ तक कि एक्ट्रेस को मुझसे इसलिए भी दिक्कत होने लगी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे ज़्यादा फुटेज दी जाती है। उन्हें लगता था फिल्म में विलन होकर भी मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ। मेरे बारे में अफवाहें उड़ाई गई थी कि मैं सेट पर लेट आता हूँ। इस वजह से मुझे काम मिलना भी बंद हो गया था। मेरे हाथ से विलन के रोल्स निकल गए थे, फिर मुझे हीरो के रोल मिलने लगे। जब जाकर मेरे करियर की बतौर हीरो शुरुआत हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा, मेरा संघर्ष धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से काफी अलग रहा। जितना मैंने स्ट्रगल किया उतना शायद ही धर्मेंद्र साहब या अमिताभ बच्चन ने किया होगा। धर्मेंद्र तो अपनी रील के डिब्बे उठाकर अपने साथ ले जाया करते थे। अमिताभ बच्चन के बारे में सुना है कि वे ब्रेंच पर भी सोया करते थे। इस तरह का स्ट्रगल मैंने कभी नहीं किया। मैं 2-3 दिन भूखा जरूर रहा हूँ। मैंने अपने करियर को सामने से खोता हुआ देखा है। मैंने ठोकरें खाई हैं और फिर करियर को रीस्टार्ट भी किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी से बतौर एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि ये फिल्म डिले हो गई, जिसके कारण 1969 में आई साजन शत्रुघ्न सिन्हा की डेब्यू फिल्म मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने मेरे अपने 1971, सबक 1973, दोस्त 1974, कालीचरण 1975, विश्वनाथ 1978, दोस्ताना 1980, क्रांति 1981, नरम गरम 1981, कैदी 1984, ज्वाला 1986, खून भरी मांग 1988, आन 2004 और रक्त चरित्र 2010 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। एक और जहां शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी अदाकारी के लिए जाना जाता है, वहीं बुलंद आवाज के कारण उनके कई डायलॉग्स भी खूब पॉपुलर हुए। खामोश जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं जैसे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर मौजूद हैं।